हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का मैक्रो लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है नाउन, जो कि क्लास 7 के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें जर्नल एम्स लिखने होते हैं। तो पहला हमें लिखना है टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस करेक्टली। थर्ड है टू मेक स्टूडेंट्स एक्वायर्ड विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। फोर्थ है टू इनेबल द स्टूडेंट टू कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। फिफ्थ है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आपको स्पेसिफिक एम्स लिखने होते हैं, जैसे कि पहला है द स्टूडेंट्स विल नो अबाउट नाउन। सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट नाउन। थर्ड लिखना है आपको द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ प्रॉपरली। फिर आपको लिखना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसमें है पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ईटीसी। फिर प्रीवियस नॉलेज में आपको लिखना है द स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट सेंटेंसेस। फिर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें एक साइड पीपल टीचर्स एक्टिविटी और सेकंड दूसरी साइड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। तो फिर हम पहला क्वेश्चन बाइक की पिक्चर दिखाकर पूछेंगे व्हाट आर यू सीइंग इन दिस पिक्चर। तो बच्चे आंसर देंगे वी आर सीइंग अ बाइक इन दिस पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज बाइक इन दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली। तो बच्चे आंसर देंगे बाइक इज अ नाउन इन सेंटेंस ग्रामेटिकली। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, उसका बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर टीचर्स का स्टेटमेंट लिखा जाएगा सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउन। फिर अब पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इंट्रोड्यूस द पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, अदर इस टाइप का पूरा लिख देना है। जैसे पर्सन में मुकेश, राहुल, सीता, प्लेस में अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, थिंग में इसी तरीके से आपको लिखना है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर हियर वी कैन सी ऑल दीज आर यूज्ड एज अ नाउन। फिर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, और बच्चों को ये सेंटेंसेस पढ़ने के लिए कहेंगे। जैसे राम राइट्स अ लेटर, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे व्हाट इज नाउन। तो नाउन बच्चे आंसर देंगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देन व्हाट इज नोन एज नेमिंग वर्ड्स, बच्चे आंसर देंगे नाउन इज नोन एज नेमिंग वर्ड्स। देन द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस। तो बच्चे आंसर देंगे कुतुब मीनार एंड दिल्ली बोथ आर नाउन इन दिस सेंटेंस। फिर हमें यही ब्लैक बोर्ड पर ये क्वेश्चन पूछने हैं लिखकर, तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट का कट करके उस पर लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगी टीचर व्हेन द स्टूडेंट विल कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपी, द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास। Then revision, the pupil teacher will ask some students to frame some sentences by using noun. फिर आपको होमवर्क देना है find out the noun in the following sentences. First, Ram is a good boy. Second, Akbar was a great king. Third, she lives in Jaipur. Fourth, you are reading a book. Fifth, I have a bicycle. तो इसी तरीके से यह आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर के चार्ट का पेस्ट करना पड़ेगा और उस पर यह आपको लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।